मेजेंटा लाइफ के आईपीओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके जीएमपी, बेसिक डिटेल्स और सब कुछ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के साथ में। तो कंपनी की जो स्टार्टिंग है वो है 2015 की। 2015 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट था। उसके अलावा मुझे कंपनी का काम है मैट्रेसेस और पिलो बनाने का। उसमें भी पर्टिकुलर वेराइटीज़ है जो मैंने आपके सामने रख दी है, जैसे कि मेमोरी फोम बेस्ड, उसके अलावा ये पॉकेटेड स्प्रिंग, उसके अलावा फोम पिलोज़। तो ये सारी इसकी अलग अलग वेराइटीज़ है जो ये बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पास जो एम्प्लॉयज़ है वो है 41 एम्प्लॉयज़। कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट है गुजरात के अंदर। उसके अलावा करंटली इन लोगों के पास 60,000 एनओएस टू 70,000 एनओएस। एनओएस में आपको बताऊं तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ओवरऑल इनके पास अभी रिटेलर्स जो होते हैं जिन्हें हम अपना सामान बेचते हैं, फिर वो पर्टिकुलर कस्टमर को बेचते हैं, तो वो इनके पास ओवरऑल मिला के 60,000 टू 70,000 रिटेलर्स का पूरा नेटवर्क है इनके पास। तो ये इसके कुछ डिटेल्स है, आगे चलते हैं। इसके बाद में ये इसकी फंडामेंटल डिटेल्स है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं है क्योंकि ये कंपनी डेप्ट फ्री है। उसके अलावा आरओई और आरओसी आपके सामने है। उसके अलावा इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। बाकी तो हमने जैसा देखा सब कुछ सही है, आगे चलते हैं। ये कंपनी के ओवरऑल एसेट, प्रॉफिट और रेवेन्यू का ग्राफ है कि इनका ओवरऑल 3 ईयर्स में क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो एसेट है वो कंटिन्यू 3 ईयर से डिक्लाइन ही हो रहा है। उसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2021 से 2022 के अंदर डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद में एक साल हमें थोड़ी सी इसमें इंक्रीमेंट देखने मिली थी, बट ये कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। उसके अलावा जैसे कि आप प्रॉफिट की तरफ देख सकते हैं तो वो पहले एक साल में डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद में 2022 से 2023 के अंदर थोड़ा इंक्रीज देखने मिला। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये लाख के अंदर है, करोड़ में नहीं है, जो मैं आपके सामने सारी डिटेल्स दिखा रहा हूँ। उसके अलावा इस आईपीओ के अंदर जो पर शेयर प्राइस रहने वाली वो रहने वाली है 35 रुपीज़। उसके अलावा जो मार्केट लॉट रहने वाला है वो रहने वाला है 4000 शेयर्स का। अप्लाई डेट है 5 जून से 7 जून तक। अलॉटमेंट डेट आपके सामने 10 जून। रिफंड डेट 11 को आ जाएगा और लिस्टिंग है 12 तारीख को। और मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट है वो है 1,40,000 के आसपास का, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा जो इशू साइज़ है वो थोड़ा छोटा ही है क्योंकि एसएमई कंपनी है। उसमें भी ओवरऑल जो 7 करोड़ है वो सारे फ्रेश इशू है, यानी कंपनी का सारा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में लगने वाला है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, फ्रेश इशू का मतलब जो कंपनी आईपीओ से पैसा ले रही है वो सारा का सारा कंपनी की डेवलपमेंट में जाएगा। ऑफर फॉर सेल यानी कि जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने कुछ परसेंट शेयर बेच के सारा पैसा खुद रखने वाला है। उस पैसे को कोई कंपनी की डेवलपमेंट में यूज़ करने वाला नहीं है, ठीक है। इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 28 रुपीज़ का। और जो लिस्टिंग गेन के चांसेस है वो है 80% के। 80% हम मैं आपको बताऊं तो आप इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले हो पैसे वो करने वाले हो 1,40,000। तो इसके बाद में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,10,000 का। 1,10,000 का आपको खाली इसमें रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बता दूं तो मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट जो है वो रिकवरी फेज के अंदर है। जैसा कि आपने अभी देखा ही है, इलेक्शन के बाद मार्केट बहुत डाउन गया था, उसके बाद में अब मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। तो डेली मार्केट के अंदर जो ये सेंसेक्स निफ्टी ये धीरे धीरे अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब ये इंक्रीज़ हो रही है तो ओवरऑल मार्केट पे भी आपको ग्रीन ही दिख रहा होगा, सारे स्टॉक्स के भाव अभी धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। तो इस समय पे आईपीओ की जो लिस्टिंग रहती है वो ज़्यादा परसेंट पे लिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। ये मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूँ, इतने टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया है। मैं 4 साल से मार्केट में हूँ तो मैंने देखा है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है उसके बाद रिकवरी फेज़ के अंदर अगर कोई आईपीओ लिस्ट होने चाहता है तो उसकी लिस्टिंग ज़्यादा ही अच्छी रहती है। इसलिए इसके अंदर तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से पूछेंगे तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म तो नहीं जाने वाला। मैं इससे सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके और इस आईपीओ को उसी दिन सेल कर दूंगा, क्योंकि अभी मार्केट किस तरफ मूव लेगा वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमें इतना पता है कि अभी रिकवरी फेज़ के अंदर है तो आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो अच्छी हमें मिल सकती है।